रिवर रैंचिंग। दोस्तों अक्सर ऐसे टर्म्स ना आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में दिख जाते हैं। ये आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो इज़ कि आप इसे अच्छे से समझें, इंटरनलाइज करें, ताकि इसके ऊपर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। अब रिवर रैंचिंग जैसी और भी बहुत सारी टर्म्स होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जो 10 PM लाइव होगा यूट्यूब पे ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड मंडे। तो इसका हिस्सा ज़रूर बनिएगा। कोई भी आपके डाउट्स हैं वो वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ रिवर रैंचिंग, PIB में आया था, हेंस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब रिवर रैंचिंग ना एक तरीका है ऑफ एक्वा कल्चर, जिसमें यंग फिश आर ब्रेड इन कैप्टिविटी एंड देन दे आर रिलीज्ड इनटू द रिवर्स और ओपन वाटर बॉडीज। वहाँ पर वो मेच्योर होते हैं अडल्ट्स में एंड देन दे आर हार्वेस्टेड। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखो, जो फिश के नंबर्स हैं दे आर गोइंग डाउन, चाहे वो हैबिटेट लॉस की वजह से हो, चाहे वो ओवर फिशिंग की वजह से हो, पोल्यूशन की वजह से हो। तो जब हम उन्हें, उनके यंग वंस को कंट्रोल्ड वे में रेयर कर रहे हैं, कैप्टिविटी में रेयर कर रहे हैं, एंड देन वी आर रिलीजिंग देम इनटू द वाइल्ड, तो इससे ना उनके नंबर्स मेंटेन्ड रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्ड रहती है, और जो फिशरमैन है उनका लाइवलीहुड का सोर्स भी मेंटेन रहता है। सो दैट इज रिवर रैंचिंग, अ मेथड ऑफ एक्वाकल्चर, in fact a method of sustainable aquaculture. अब like I said, fish stocks they have declined due to pollution, habitat loss, altered flows, के फ्लो हो ही नहीं रहा, मेंटेन्ड ही नहीं है, या अनरेगुलेटेड फिशिंग। अब जैसे ना गंगा रिवर केस स्टडी अगर हम देखें तो 2017 से 2025 के बीच में 169 साइंटिफिक रिवर रैंचिंग प्रोग्राम्स वर कैरिड आउट। अब इससे वही है कि फिंगरलिंग्स को रिलीज किया जाता है, राइट, दे मैच्योर इनटू अडल्ट्स एंड देन दे आर हार्वेस्टेड। तो बहुत सारी जो नेटिव फिश की पॉपुलेशन है ना वो बढ़ गई है। उससे क्या है, फिशरमैन को भी फ़ायदा होता है एंड रिवर एज एन इकोसिस्टम को भी फ़ायदा होता है, तो दोनों का फ़ायदा होता है। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, फ़िश को ना हम सिलेक्ट करते हैं, जो नेटिव ब्रूड स्टॉक है, जो वहाँ की नेटिव फिशेस हैं उनमें से हम सिलेक्ट करते हैं, उनको फिर हैचरीज में रेस किया जाता है अंटिल दे आर 10 to 15 सेंटीमीटर्स इन साइज। फिर उसके बाद उन्हें रिवर में रिलीज कर दिया जाता है फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो इससे क्या होता है, एक तो जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहती है, नेटिव स्पीशीज़ ही हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दे आर वेरी वेल अडेप्टेड टू द लोकल कंडीशंस, तो उनके नंबर भी अच्छे से बढ़ जाते हैं। तो वही फ़ायदा है, एक्वाकल्चर है, लेकिन इसमें हम जो यंग फिश है उनको कैप्टिविटी में ब्रीड करते हैं, फिर उन्हें रिलीज कर देते हैं, राइट, एंड देन दे आर हार्वेस्टेड। तो यंग फिश को भी हम ब्रीड करें, वी आर इंश्योरिंग कि वो अपने कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए, है ना, हैचरीज में वो सर्वाइव कर पाए, एंड देन व्हेन दे हैव रीच्ड अ सर्टेन स्टेज दे आर रिलीज्ड इनटू द नेचुरल रिवर, ताकि वहाँ पर वो फिर हार्वेस्ट भी हो सकते हैं, उनके नंबर्स और भी बढ़ेंगे, तो फिशरमैन को भी फ़ायदा होगा। तो बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है और फिशरमैन को भी फ़ायदा होता है। सो दैट इज़ द आइडिया। इनलैंड फिशरीज और लाइवलीहुड दोनों का ही फ़ायदा होता है। इट एड्स इन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ऑल्सो। नाउ दिस कम्स अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके लास्ट ईयर 5 साल पूरे हो गए। वो और नमामि गंगे के अंडर रिवर रैंचिंग प्रैक्टिस की जाती है, राइट। सो नमामि गंगे एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और आयकर एंड उसका जो सिफरी है, सेंट्रल इंलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक तरह से दे ओवरलुक ओवर दिस होल इनिशिएटिव, राइट। सो दैट वाज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर रैंचिंग। ऐसे ही टॉपिक्स हम अपने रैपिड रिविजन कोर्स में करेंगे, विच फोकसेस मोर ऑन रिविजन। और अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहते हो तो आप हमारा एपिक कोर्स ले सकते हैं। यू कैन एक्चुअली अवेल द वुमेन्स डे डिस्काउंट अगर आप 1800890304 पे कॉल करेंगे तो। So that was all from my end and thank you so much.